और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि MySQL के नाम से है। तो MySQL एक डेटाबेस सिस्टम है। MySQL पे डिस्कस करने से पहले हम डेटाबेस को जानने की कोशिश करेंगे कि डेटाबेस क्या है। काफी सारे स्टूडेंट्स MySQL के बारे में जानते होंगे कि MySQL क्या है, उस पर कैसे काम कर सकते हैं, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस कहाँ पे यूज होता है, उस पर किस तरह हम काम कर सकते हैं। डेटाबेस को इजीली समझने के लिए या फिर MySQL को इजीली समझने के लिए आप मेरी इसी वेबसाइट virtualacademy.pk में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की वीडियो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का कोर्स पढ़ा हुआ है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से समझाया हुआ है कि डेटाबेस क्या है, रोज क्या है, कॉलम क्या है, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज या डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, फॉर्म क्या है, क्यूरीज क्या है। तो ये सारी चीजें मैंने वहाँ पे डिटेल से समझाई हुई कि प्राइमरी की क्या है। तो आप वहाँ पे कंप्लीट आप देख सकते हैं। तो आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अगर आपको अच्छी तरह से आ गया तो आप MySQL पे इजीली काम कर सकेंगे। डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो डेटाबेस जो है एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, या फिर यूं समझ लीजिए कि डेटाबेस डेटा का एक तरतीब वाला मजमुआ है। मीन के एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। हर एक स्टूडेंट का नाम क्या है, क्लास कौन सी है, रोल नंबर क्या है और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, इसके अलावा हर चीज जो है तो कौन सी क्लास है, ये सारी की सारी चीजें जब आप इनको ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसको हम डेटाबेस की मदद से ऑर्गेनाइज करेंगे। इसको हम डेटा, वो हमारे पास सारा डेटा है, स्टूडेंट का नेम, क्लास, सारी चीजें हमारे पास डेटा है। जब हम इस डेटे को ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो हमारे पास डेटाबेस कहलाएगा। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिनकी मदद से आप इस डेटा को आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके लिए उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं, मीन डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसमें क्यूरीज वगैरह लगा सकते हैं, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। अब डेटाबेस आपको समझ आ गया डेटाबेस क्या है, कि डेटाबेस जब आप किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो तो उसको आप डेटाबेस कहते हो। उस डेटाबेस के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि मेरी वेबसाइट है virtualacademy.pk और उसमें काफी सारे स्टूडेंट रजिस्टर हैं। हर एक स्टूडेंट का नेम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका पासवर्ड वगैरह, उनका जो है तो इसी तरह उनका जो है तो एड्रेस क्या है, उनका ईमेल क्या है, फादर नेम क्या है, उनकी पिक्चर्स, हर चीज को मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही जबरदस्त चीज है आपके डेटे को ऑर्गेनाइज करने के लिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काफी सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जिनमें MySQL आ जाता है, PostgreSQL आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आ जाता है, Oracle वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम करते हैं या फिर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन MySQL बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर और अभी सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट में आप अपना डेटा या फिर आप पर्सनल अगर अपने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का डेटा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए MySQL सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो ये एक डेटाबेस का इंट्रोडक्शन था, डेटाबेस क्या है। अब हम MySQL डेटाबेस की तरफ आते हैं और देखते हैं कि MySQL डेटाबेस क्या है। क्योंकि इस कोर्स में हम MySQL डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे, इसलिए हमें MySQL का पता होना जरूरी है कि MySQL क्या है। तो MySQL एक फ्री, फास्ट, रिलायबल, इजी टू यूज, मल्टी यूजर, मल्टी थ्रेडेड रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है। मीन के ये बहुत ही इजी आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही रिलायबल है और काफी सारे यूजर इसको यूज कर सकते हैं, और बहुत ही जबरदस्त MySQL जो है तो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा जो है तो
MySQL जो है एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। मीन SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, ये हम आगे नेक्स्ट लेसन में हम जो है तो डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। कोई भी डेटाबेस बनाने के लिए टेबल का यूज होता है। टेबल बेसिकली रोज और कॉलम से मिलकर बनता है। रोज और कॉलम की मदद से हम एक टेबल डिजाइन करेंगे। उस टेबल में हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कराएंगे। मेरे पास जो मेरी वेबसाइट है, मैं उसके PHP एडमिन में लेके जाता हूँ आपको, और मैं आपको बताता हूँ कि वो डेटा क्या है। देखें अगर आप यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे देखें तो कुछ फॉर्म है, या इनको टेबल कह सकते हैं। ये हमारे पास कुछ टेबल्स हैं। ये टेबल्स रोज हमारे पास देखें, ये वाली रोज आ जाती है, और ये मेरे पास कॉलम है सारे के सारे। मीन रोज, ये देख सकते हैं ये रोज है, और ये वाले हमारे पास कॉलम्स है। रोज और कॉलम से मिलकर हमारे पास टेबल बनते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है तो कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे जो है तो मेरे पास यहाँ पे यूजर्स हैं। मैं यूजर पे क्लिक करूंगा, यूजर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यूजर की कंप्लीट डिटेल आ जाती है। अब यूजर में क्या है, मेरे पास यूजर का नेम है, उसका पासवर्ड है, यूजर का फादर नेम है। आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट नेम आ जाता है, जेंडर क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एजुकेशन क्या है, मोबाइल नंबर इसका आ जाता है। इसी तरह इसका एड्रेस आ जाता है, सिटी, कंट्री, इसकी पिक्चर, और कौन सी डेट को इसने स्टार्ट किया था। तो ये सारे के सारे आप देखें तो ये मेरे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू सारा का सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो कि MySQL के थ्रू ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि इस कोर्स में कंप्लीट डिटेल से हम इस तरह के डेटाबेस बनाना सीखेंगे, क्रिएट करना सीखेंगे, मॉडिफाई करना सीखेंगे, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो ये था मेरा फर्स्ट लेसन। चलो नेक्स्ट लेसन से हम डेटाबेस पे जो है तो इसका जो है तो सर्वर इंस्टॉल करना सीखेंगे, फिर उस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर काम करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।